हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है गुरजी के ज्ञान। मैं हूं आपकी दोस्त गुरजी। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं अब इस वीडियो को आगे। दोस्तों, आज का विषय काफी गंभीर है और ये टॉपिक काफी लंबे चलने वाले हैं, इसलिए मैंने अपनी वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जैसा कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है वीडियो का पार्ट 1। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास में से चुनकर जो मैं लाई हूँ वो है कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने। मेरा भी ये सवाल था कि आखिर में ऐसा क्या है इतिहास में जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हैं। मतलब बेशक एक साथ रहते हैं लेकिन ये ऐसे पड़ोसी हैं जो एक साथ रहकर भी इनके बीच में काफी चीजों को लेकर मतभेद हैं। ये हैं। और जब हम पीछे जाकर देखते हैं या क्वेश्चन करते हैं किसी से भी तो हमें यही सुनने को मिलता है कि हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहा, हमारे काफी गुरु हुए या ऐसे लड़ाइयाँ हुई या कुछ हुए, कत्लेआम हुए। लेकिन यह सब भी जानकर हमारी जो जिज्ञासा है वो खत्म नहीं हुई। तो हमने इसका गहन अध्ययन करने की कोशिश की और जब हमने इसका अध्ययन किया तो हमें पता चला कि सच्चाई तो कुछ और ही है। असल में अगर इतिहास में जाएं तो अत्याचार किए थे मुगलों ने जो इस भारत के थे ही नहीं, और अत्याचार किए ब्रिटिशों ने जो इस भारत के थे ही नहीं। ये सभी भारत पे सत्ता स्थापित करने आए थे, राज स्थापन करने के लिए आए थे। लेकिन अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई है तो उसका मेन कारण है ब्रिटिश साम्राज्य के लोग। क्योंकि दोस्तों, भारत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं थे। दोनों में ही काफी घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों ही आपस में भाईचारे के साथ जी रहे थे। हाँ, सांप्रदायिक मतभेद थे थोड़े से। अब मतभेद क्या थे इन दोनों में जाति को लेकर मतभेद थे। इन दोनों में ये मतभेद थे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर में जा रहा हूँ, तुम मुसलमान हो तो तुम मस्जिद में जा रहे हो। बस इतना सा ही मतभेद था। और इनमें ये मतभेद था कि इनके त्योहार अलग अलग थे लेकिन दोनों वही मनाते थे। ऐसा नहीं था कि अगर दिवाली और होली आ रही है तो वो सिर्फ हिंदू मनाएंगे। अगर दिवाली होली है तो वो मुस्लिम भी मनाते थे, और अगर ईद है तो हिंदू भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते थे और होशोल्लास के साथ उसे मनाया जाता था। और इतना ज्यादा भाईचारा होने के बावजूद भी इन दोनों में दुश्मनी होना ये संभव नहीं, असंभव लगता है। लेकिन यह भी संभव कर दिखाया ब्रिटिश सरकार ने। हुआ क्या था कि 1857 से पहले हिंदू मुस्लिम एक थे। 1857 के बाद ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ऐसा क्या हुआ था? दरअसल हुआ यूं था कि ब्रिटिश हुकूमत भारत में सत्ता स्थापित करना चाहती थी, भारत में राज स्थापित करना चाहती थी। तो भारतीयों ने, मतलब भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो गए तो इन्होंने विद्रोह आंदोलन शुरू कर दिया। और ये काफी बड़ा आंदोलन था और ज्यादातर ये विद्रोह महान विद्रोह के नाम से जाना गया। दोस्तों, भारत एक बहुत विशाल देश था। आप जानते हैं तब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा भी नहीं हुआ था। अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो सोच लीजिए कि भारत कितना बड़ा देश था। और इस पे ब्रिटिश साम्राज्य अगर सत्ता स्थापित कर लेता तो उसको कितना फायदा होता, यही उनके दिमाग में था। तो उन्होंने देखा कि जब इतना बड़ा गुट, इतने ज्यादा लोग हमारे खिलाफ हैं तो क्यों ना इन लोगों को आपस में तोड़ने का काम किया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों ने, ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने अपने खिलाफ हुए विद्रोह का बदला नहीं लिया।
क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो करने वाले हैं उसके बाद वक्त बदला लेगा। उन्होंने क्या किया? फूट नीति राजनीति की शुरुआत की। उन लोगों ने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। क्या करते थे ये ब्रिटिश कलेक्टर लोग, ब्रिटिश साम्राज्य के लोग? हिंदुओं के मंदिरों से पंडितों को बुलाया जाता था, चोरी छिपे उनको धन दिया जाता था और धन दे के ये बात उनसे कबूली जाती थी कि तुम मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना शुरू कर दोगे, उनके खिलाफ प्रवचन दोगे, उनके खिलाफ उनके ब्रेन वॉश करोगे। इसी तरीके से वो लोग क्या करते थे कि मुसलमानों के मस्जिदों से मौलवियों को बुलाया जाता था, उनको भी धन दिया जाता था, मुंह मांगी कीमत दी जाती थी और साथ में उनसे वादा लिया जाता था कि तुम हिंदुओं के खिलाफ स्पीच देना शुरू कर दोगे, भाषण देना शुरू कर दोगे, लोगों को बरगलाना शुरू कर दोगे, उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दोगे। और हुआ भी ऐसा ही। और देखा जाए तो जहां तक हमें लगता है शायद आज भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम बात करते हैं उस समय की। तो ऐसा हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहा, ये खेल चलता रहा, ये तमाशा चलता रहा, कान भरे जा रहे थे। और इसके चक्कर में क्या हुआ? सांप्रदायिक हमले होने शुरू हो गए, जातिवाद हमले होने शुरू हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे शुरू हो गए। लोगों ने क्या किया कि मेरा धर्म बड़ा है, नहीं मेरा धर्म बड़ा है, ये बातों के नारे लगने शुरू हो गए। लोग एक दूसरे के धर्म को नीचा और अपने धर्म को ऊंचा बताने लग गए। हिंदुओं का मानना था कि हमारा धर्म सबसे पुराना है और मुसलमानों का मानना था कि नहीं हमारा धर्म सबसे पुराना है। और मुसलमानों से ये भी कहा गया कि अगर भारत एक बड़ी राजनीति, मतलब कि एक बड़ा देश बन गया, एक बड़ा रूप बन के उभरा, मतलब कि मान लो कि भारत स्वतंत्र हो गया, तो यहाँ पे मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। और जबकि हिंदुओं से ये कहा गया कि अगर भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया तो यहाँ पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हिंदुओं को मुसलमानों से प्रॉब्लम हो जाएगी और मुसलमानों को हिंदुओं से प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि प्रॉब्लम किसी को थी ही नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग अपना भाईचारा भुलाकर तीसरे की बातों में आ गए और तीसरे की बातों में आने के कारण वो लोग ये भूल गए कि इसके आने से पहले तो हम मित्र थे और इनके आने के बाद से ही हमारे बीच में ये विवाद शुरू हो गया है, तो क्यों ना इस तीसरे को ही भगाया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने उनकी बातों को सामने रखा, मेन समझा और उनकी बातों को समझे बिना ही उन लोगों ने बेवकूफों की तरह एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना हिंसक था, इतना ज्यादा भयावह रूप ले चुका था कि इसके बाद पीछे देखने की कल्पना करना ही एक तरह से ये समझा जा रहा था कि कमजोरी है, पीछे मुड़कर देखना ही कमजोरी है। क्यों? क्योंकि आगे अगर वो देखते तो आगे कत्ले आम हो रहा था और अगर पीछे मुड़कर देखने की बात करते तो उस समय कोई सुनना ही नहीं चाहता था। सब एक दूसरे के ऊपर मारामारी कर रहे थे और मलाई कौन चाट रहा था? ब्रिटिश साम्राज्य। और जबकि लस्सी कौन बना रहे थे लड़ लड़ के? हिंदू और मुस्लिम। बिना परिस्थिति को समझे, बिना बात को समझे, बिना ये समझे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन है। और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग आपस के भाईचारे को भूल जाते हैं और आपस के भाईचारे को भूलकर हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। मान लीजिए कि हमारे पड़ोस में कोई हिंदू है या मुसलमान है, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आकर बोल दे कि हिंदू बुरे हैं या मुसलमान बुरे हैं, तो हम उनकी बातों में आकर एक दूसरे से शत्रुता मोल ले लेंगे। तो बताइए इसमें बेवकूफ कौन हुआ? वो तीसरा नहीं, हम लोग हुए, जो हम लोग एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। लेकिन माता पिता के बाद हम लोग सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं? अपने धर्म के प्रचारक, अपने गुरुओं पे, उन लोगों पे जिनको हम ये समझते हैं कि हमें सही शिक्षा देंगे। लेकिन अगर वो लोग ही इस बात का फायदा उठा लें और हमें गलत शिक्षा देने लग जाएं, कुछ लोग तो समझदारी दिखाएंगे लेकिन वो कुछ ही होंगे, मगर बहुत से लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि उनका धर्म सबसे पहले आया है और उनका धर्म सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी ये बातें औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आशा है हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आप ऐसे ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो से लेकर अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड अगर और भी जानकारियां चाहिए या देना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। और हमने अपने इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको भी एक बार आप चेक कर लेना। इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके हमें बता सकते हैं, अदरवाइज आप हमें फेसबुक पेज पे जुड़कर कुछ बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारी ही ऐसी जानकारियों को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम आएंगे, पार्ट 2 में हम आएंगे अगला चैप्टर लेकर। उसको मैं अभी खोलना नहीं चाहती हूँ, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसकी जानकारी आपको उसी समय मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।